ठीक है, तो शुरू करते हैं हाल की बाजार की हलचल से। एक चीज जो दिखी है वो है एफआईआईज, मतलब विदेशी निवेशक। उनकी तरफ से थोड़ी खरीदारी पिछले 4 दिन से लगातार खरीद रहे हैं। हाल का आंकड़ा कुछ 450 करोड़ का था शायद। ये थोड़ी राहत की बात है, क्योंकि पहले तो काफी बिकवाली चल रही थी। क्या ये कोई बड़ा बदलाव है या बस ऐसे ही? देखिए, 4 दिन की खरीदारी है तो सही, ध्यान तो जाता है इस पे, खासकर जब काफी समय से बेच ही रहे थे। लेकिन इसे एकदम पक्का ट्रेंड मान लेना वो थोड़ी जल्दबाजी होगी। जैसा आपने कहा ना, अभी ये थोड़ा प्लस माइनस वाला पैटर्न ही लग रहा है। हो सकता है ये शुरुआती संकेत हो, पर देखिए एफआईआईज का पैसा ना बहुत सी बाहरी चीजों पर निर्भर करता है। दुनिया भर में क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट किधर जा रहे हैं, कोई बड़ी पॉलिटिकल खबर आ गई, जैसे वो सूत्र में अमेरिका की H1B वीजा वाली बात थी। ऐसी चीजें सेंटिमेंट बदल देती हैं। तो एफआईआईज तो पूरी दुनिया का रिस्क देखकर पैसा लगाते हैं। तो अभी पक्का कहना मुश्किल है कि ये टिकेगा या नहीं। बाहर वालों का मूड अभी पूरी तरह बदला नहीं है, लेकिन फिर हमारे अपने खिलाड़ी डीआईज, जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, वो तो डटे हुए हैं एकदम। हाल में सुना करीब 1700 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईआईज की ये जो लगातार खरीदारी है ना, ये अब भारतीय बाजार की एक नई सच्चाई है। और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, हम आगे बात करेंगे इस पर, आम निवेशकों की एसआईपी से आ रहा है। यही घरेलू पैसा है जो बाजार को एक तरह से आप कह सकती हैं सहारा दे रहा है। एफआईआईज अगर बेचते भी हैं तो ये पैसा झटके को झेलने में मदद करता है। पहले जैसा नहीं रहा। मार्केट के लिए फंड फ्लो ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन अब घरेलू निवेशक खासतौर पर एसआईपी के जरिए लगातार दे रहे हैं। और ये सप्लाई कम नहीं हो रही। सितंबर के एसआईपी आंकड़े तो मतलब कमाली हैं। एक महीने में 29,361 करोड़ रुपए एसआईपी से। और ये कोई एक महीने की बात नहीं, ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है। पिछले साल सितंबर में ये करीब 24,500 करोड़ था, उससे पहले 16,000 करोड़, और अभी अगस्त में 28,653 करोड़ था। सितंबर में बढ़कर 29,361 करोड़ हो गया। 2016-17 में महीने का आंकड़ा कोई 3,000 करोड़ था। आज हम 30,000 करोड़ के पास हैं, 10 गुना। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बता रहे हैं कि भारतीय निवेशक बदल रहा है, उसका भरोसा बढ़ रहा है। पहला, रिटेल यानी आम निवेशक अब मार्केट में बहुत एक्टिव है, पहले से कहीं ज्यादा। दूसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है। लोग समझ रहे हैं कि महंगाई को हराना है, वेल्थ बनानी है, तो इक्विटी में आना पड़ेगा, और एसआईपी एक अनुशासित तरीका है। तीसरा और सबसे अहम, ये निवेशकों का अनुशासन दिखाता है। सोर्स के मुताबिक देश में करीब 9.5 करोड़ एक्टिव एसआईपी अकाउंट्स हैं। और सोचिए, पिछले एक साल में जब मार्केट ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, सपाट सा रहा, तब भी नए एसआईपी शुरू करने वाले 57,73,000, बंद करने वालों 44 लाख से कहीं ज्यादा थे। लोग मार्केट गिरे या चढ़े, निवेश जारी रख रहे हैं। यही अनुशासन है, और यही वो ताकत है जो डीआईआईज को मिल रही है। अब भारतीय बाजार सिर्फ एफआईआईज के भरोसे नहीं है। घरेलू निवेश इतना तगड़ा हो गया है कि वो स्थिरता दे रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात सोच में थी, निवेशकों की दिलचस्पी मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में ज्यादा है। सितंबर में मिड कैप में करीब 5,000 करोड़ और स्मॉल कैप में 4,362 करोड़ आए। शायद ज्यादा रिटर्न की उम्मीद में, पर इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। पर यह दिखाता है कि निवेशक अब थोड़ा रिस्क लेने को भी तैयार हैं। ये एसआईपी की कहानी तो सच में बहुत पॉजिटिव है। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें, एफआईआईज अभी थोड़े वेट एंड वॉच मोड में हैं, पूरी तरह वापस नहीं आए, लेकिन घरेलू मोर्चा बहुत मजबूत है डीआईआईज की वजह से, और उसकी असली ताकत है आम आदमी का एसआईपी। और जाते जाते एक सोचने के लिए सवाल छोड़ जाती हूँ, सिप के जरिए घरेलू पैसा इतनी ताकत से आ रहा है, तो क्या आने वाले दशक में ये विदेशी निवेशकों के उस पारंपरिक दबदबे को खत्म कर देगा जो उनकी भारतीय बाजार की दिशा तय करने में होती थी? क्या पावर बैलेंस पूरी तरह शिफ्ट हो रहा है? एक बहुत जरूरी सवाल, और इसी सोच के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। Don't forget to subscribe our channel and hit the like button.